जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि अगर ओपीएस आपको चाहिए तो आप विधानसभा का चुनाव लड़िए। तो हमने तो 1,36,000 कर्मचारी को बगैर विधानसभा का चुनाव लड़के हमने ओपीएस उनको दे दी। तो ये जो बातें कहते कि कांग्रेस ने अगर अपने मैनिफेस्टो में कहा है तो सभी सेंट्रल कर्मचारी है उसको ओपीएस मिलेगी, और हिमाचल प्रदेश में जिनको 2750 रुपये मिलते थे अब 27,000 रुपया मिलना शुरू हो गए। अगर किसी ने कहा है कि हमने गाय का गौमांस का मीट खाया है, उसकी कोई वीडियो होगी तो वो क्यों खाया? हमारे सनातन धर्म में तो नहीं करते ना ऐसा, हमारे तो हिंदू धर्म में और हिंदू संस्कृति में नहीं कहते। ये चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा चुनावों के समय। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं काफ़ी व्यस्त रहा। जब कभी भी आता था तो 2 दिन का दौरा बनता था, 1 दिन का दौरा बनता था, लेकिन इस बार मैंने यहाँ 5 दिन का दौरा बनाया और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है उन सबसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और फीडबैक लिया कि जो हमारे लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें किस प्रकार के प्रत्याशी होने चाहिए। उस सिलसिले में आज यहाँ हमीरपुर में मैं अपने जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे मुलाकात कर रहा हूँ। 2 दिन मैं हमीरपुर में हूँ, फिर उसके बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में, जैसे कि कल कार्यकर्ता सम्मेलन था, फिर उसके बाद नदौन में भी 2 दिन हूँ। पूरा फीडबैक लेने के बाद ही हम जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रत्याशियों का चयन करेंगे। पार्टी की स्ट्रेटजी है, कभी कोई नुकसान नहीं होता। अभी 50 दिन चुनावों के हैं, चुनाव के वक्त को लेकर ही हम बात नहीं करते। हमने 15 महीने में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वो जनता को पता है। जनता की अदालत में हम उनको लेकर जाएंगे। हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार पहले ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। 1500 रुपये की गारंटी जो लोग कहते थे कि पूरी नहीं कर पाएंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर हमने 1500 रुपये की जो गारंटी है, जो बेटी 18 साल की उम्र पार कर चुकी है या जो बहन 18 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुकी है, जब तक उसके शरीर में सांस है तब तक हमारी सरकार उसको 1500 रुपये देगी और साल का 18,000 रुपया हमारी प्यारी बहना सम्मान निधि देगी। ये योजना ये भी हमने पूरी कर दी। 680 करोड़ की युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना थी, उसको भी हमने शुरू कर दिया। और भी कई योजनाएं हैं। पहला प्रदेश बना हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश, जहां दूध पर 45 रुपये गाय के दूध पर और 55 रुपये भैंस के दूध पर हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया। और पहली बार हिमाचल प्रदेश में जो विधवा बहनें हैं उनके बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। तो काफ़ी योजनाएं हैं जो जनता की अदालत में हम पिछले 15 महीनों में आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए लेकर आए हैं।